ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने और मैंने जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन के बेटा कुछ ग्राफ्स सीखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर, सरफेस एरिया और प्रेशर का हम लोगों ने फैक्टर बेटा डिस्कस करा था कि अगर वो ऊपर मतलब कम या ज़्यादा होगा टेम्परेचर, प्रेशर या सरफेस एरिया, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आएगा और हम उसके ग्राफ्स जो है ना वो किस तरह से स्केच करेंगे। अच्छा, अब बेटा आज जो हमारे पास फैक्टर है ना उसकी बात करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी फैक्टर है जिसके ग्राफ के अंदर बच्चे बड़े फंसते हैं। तो आपको जो ना वो आज ये चीज़ सीखनी है कि बेटा कॉन्सेंट्रेशन का जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर फैक्टर आ जाए तो आप उसके ग्राफ को जो ना वो किस तरह से बनाओगे और लेबल करोगे। अच्छा, अब ज़रा ये चीज़ हम लोग यही एग्जांपल लेके चलते हैं जो हम लोगों ने ऊपर ली थी एग्जांपल कि लेट्स से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये दोनों आपस में हमारे पास बेटा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल अभी भी यही है कि कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं। वो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे, वाटर प्रोड्यूस करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। और हमारे पास वही दो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग है गैस। एक ये है कि हमारे पास हम लोग गैस को गैस सिरिंज के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, या हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, वेइंग बैलेंस वाला, जिसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई कितना डिफरेंस इन मैस आ रहा है, कितना मैस लूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर था। अब देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन के जब भी हम लोग फैक्टर की बात करते हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर के अंदर हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस बेटा हमारे पास होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस, कि जिस चीज़ की हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है या तो। ठीक है, और दूसरा केस बेटा हमारे पास आता है एक्सेस में, कि भाई जिस चीज़ की हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं कि क्या वो एक्सेस में तो नहीं है। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो ठीक है, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं तो जाहिर सी बात है एक्सेस में होगा। तो दो केसेस है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और उन दो केसेस के ऊपर ना ग्राफ हमारा वैरी करेगा। अगर हमारे कोई जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट का अगर केस है तो उसमें ग्राफ डिफरेंट बनेगा, अगर एक्सेस मोल्स वाला केस है तो उसके अंदर ग्राफ जो है ना बेटा वो डिफरेंट बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को याद होगी कि हम लोगों ने जब कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी है, हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस मोल्स वाले को भी ना हम लोगों ने मोल्स के अंदर डिस्कस करा था काफ़ी हद तक। बट इसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए जो ना क्लियर हो जाए सिचुएशन। अच्छा, जब हम लोगों ने मोल्स पढ़ा था तो हम लोगों ने एक और चीज़ ज़रा देखी थी कि भाई कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला होता था, मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन। हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आज कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँ तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये सारी बातें पता होंगी। तो मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लिखूँ तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। सही है, तो हम लोग जो है वो ज़रा इसको रिमूव कर देते हैं और हम लोग इस वाले फॉर्मूला को अपने पास रखते हैं जिसकी हमें नीड होगी थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ना बेटा हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस क्या होता है ज़रा उस चीज़ को सीखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सो लेट्स से आपके पास ये दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि यार एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को कि लेट्स से यार 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना, उसके साथ 20 ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट करता है। मतलब 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या चीज़ रिएक्ट करती है, 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये कि भाई अगर 10 ग्राम्स होगा ना HCl तो मैक्सिमम कितना रिएक्ट करेगा, 10 ग्राम्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो मैक्सिमम कितना HCl रिएक्ट करेगा, 20 ग्राम्स रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब अगर मैं डाल दूं, अगर मैं लेट्स से 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डालता हूँ, अब मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन बेस्ड डेटा था। ठीक है, और मैं ज़रा एक्चुअल की बात करता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए फिगर्स लिख रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए लिख रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, सो लेट्स से मैं बोलता हूँ यार मैंने जो है ना वो 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो डाला, लेकिन उसके अंदर ना मैंने 14 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 14 ग्राम्स मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है ना। 14 ग्राम्स का मतलब ये कि मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो कम डाला है, क्योंकि देखो इसके साथ 10 ग्राम्स के साथ कितना रिएक्ट करता है, 20 ग्राम्स रिएक्ट करता है, और मैंने कितना डाला, 14 ग्राम्स डाला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो है ना वो कम डाला। कम डालने को बेटा हम लोग कहते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। यहाँ पे क्या हो गया, HCl मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। मतलब अगर मैं HCl थोड़ा ज़्यादा डाल दूँ, अगर मैं HCl 14 ग्राम से 15 ग्राम, 16 ग्राम, 17 ग्राम, 18 ग्राम डाल दूँ, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये ग्राम्स मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऑल तो मुझे पता है एक लिक्विड है, लेकिन मैंने ग्राम्स बेटा सिर्फ आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दिए कि यार लेट्स से अगर 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट से अगर 20 ग्राम्स HCl रिएक्ट करता है ना, और मैंने अगर 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, लेकिन मैंने 14 ग्राम्स मैंने डाला HCl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने HCl क्योंकि कम डाला, तो मैं इसको कहूँगा कि बेटा ये मेरे पास क्या है, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कि कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। अगर इसकी क्वांटिटी में थोड़ी सी बढ़ाऊंगा तो यानी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट फॉर्म का
मतलब क्या है कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मैं 20 ग्राम्स डाल सकता था, मैंने 14 डाला, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम प्रोड्यूस होगी। अगर मैं 14 से 16 कर दूं क्वांटिटी, या 17 कर दूं, या 18 ग्राम्स कर दूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब मेरे पास गैस ज्यादा कलेक्ट होगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था। अब एक्सेस का क्या मतलब है, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई एक्चुअल की बात कर लेते हैं वापसी, ठीक है। तो अब लेट्स से हम लोगों ने बात करी थी कि 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 20 ग्राम्स HCl रिएक्ट करेगा। तो लेट्स से मैं इस दफ़ा डालता हूँ बेटा 25 ग्राम्स, ठीक है। मैंने 25 ग्राम HCl डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक्सेस हो गया है HCl। मेरे पास इस दफ़ा HCl क्या हो गया, एक्सेस हो गया है। कि क्यों एक्सेस हो गया, क्योंकि बेटा 10 ग्राम्स के साथ कितना रिएक्ट करेगा, सिर्फ 20 ग्राम्स रिएक्ट करेगा। तो आपने जब 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, आपने उसके बाद 25 ग्राम्स डाला है, तो रिएक्ट तो सिर्फ 20 ही करेगा, तो 5 ग्राम्स बेटा पीछे बच जाएगा ना। तो जो चीज बच जाती है उसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमने वो ज्यादा डाली थी, हम लोगों ने उसको एक्सेस में डाला था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5 ग्राम्स HCl बेटा हमारे पास एक्सेस के अंदर है। तो अब अगर मैं इसको 25 की जगह पे बेटा 27 ग्राम्स भी कर दूं, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतनी ही प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह क्या है कि बेटा 10 ग्राम्स के साथ 20 ग्राम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होगा। तो लेट्स से 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेरे पास 50 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब अगर मैं 25 ग्राम्स डाल रहा हूं इसके अंदर, अगर मैं 25 ग्राम्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहा हूं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। क्यों नहीं प्रोड्यूस होगी बेटा, क्योंकि मेरे पास 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही सिर्फ 20 ग्राम्स करेगा ना, बाकी तो पीछे बच जाएगा, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बाकी। तो ये बात समझना जरूरी है हमारे को कि अगर कोई चीज एक्सेस में, फिर अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते भी हो या अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम भी करते हो, तो उससे सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में फिर फर्क आएगा। अगर कोई चीज एक्सेस के अंदर है और अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो या कम करते हो, तो फिर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर फर्क आएगा, प्रोडक्ट फॉर्म्ड के ऊपर फर्क नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज बड़ी और इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो कि भाई हमारे पास अगर ये यहाँ पे मैं बात करता था HCl, कि भाई HCl अगर मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि दूसरी चीज हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। ये बात याद रखना, अगर एक चीज आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसका मतलब दूसरी चीज एक्सेस में हो जाएगी। क्यों एक्सेस में हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने बात करी कि भाई 10 ग्राम्स के साथ 20 ग्राम्स रिएक्ट करता था ना, 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 20 ग्राम्स HCl रिएक्ट करता था। तो यहाँ पे अगर 14 ग्राम्स मैंने HCl डाला तो उसके साथ 10 ग्राम्स थोड़ी रिएक्ट कर जाएगा, तो 20 ग्राम्स के साथ रिएक्ट करता था। तो इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का भी कुछ ना कुछ चीज जो ना पीछे बच जाएगी। तो इसका मतलब अगर मेरे पास HCl कम क्वांटिटी में था, तो यानी मैं इसको कहूंगा कि भाई ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो चीज कम क्वांटिटी में नहीं थी उसको मैं क्या कहूंगा बेटा कि ये एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे बात पता चल गई कि भाई यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे पास एक्सेस के अंदर है, तो मुझे ये बात ऑटोमेटिकली पता चल जानी चाहिए कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो ये बात याद रखना, एक हमारे पास जब भी कोई एक चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है, तो दूसरी चीज हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट हो जाती है। अगर एक चीज हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बेटा चीज यहाँ पे लिखनी है, वो क्या है कि भाई इफ जो हमारे पास जिस चीज़ की हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, इफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, इफ द रिएक्टेंट इज लिमिटिंग एंड इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा बेटा, उससे इंपैक्ट आएगा कि आपकी प्रोडक्ट फॉर्म्ड भी कम या ज़्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन पे भी कम या ज़्यादा फर्क आएगा। एंड इफ यू इंक्रीज डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, देन इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो ये बात याद रखना, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर जो है वो तुमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई एक चीज़ की या कम करी है, और अगर वो चीज़ बेटा तुम्हारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट थी, तो तुम्हारे प्रोडक्ट फॉर्म्ड के ऊपर भी फ़र्क आएगा और तुम्हारे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी फ़र्क आएगा। ये बात याद रखना मेरी, अभी मैं ग्राफ कराऊंगा ना, उसके अंदर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट, लेट्स से हमारे पास मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि तुम लोग के लिए मैं एग्जांपल और लिख लूँ, एक और लाइन लिख लूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर रिएक्टेंट जो है ना वो लिमिटिंग नहीं है,
और वो एक्सेस में है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कि अगर रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस में है और अगर तुम उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पे आएगा। सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है भाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई जब भी तुम्हारे पास रिएक्टेंट अगर लिमिटिंग है और लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर तुमने इंक्रीज या डिक्रीज करी है बेटा कॉन्सेंट्रेशन, और वो लिक्विड है ऑब्वियसली, तो क्या होगा कि उसका इम्पैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट फॉर्म दोनों के ऊपर आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास बेटा रिएक्टेंट जो है ना वो लिमिटिंग नहीं है, वो एक्सेस है, अगर लेट्स से तुम्हारे पास रिएक्टेंट क्या है, एक्सेस है, और तुम उसके अंदर जो है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर आएगा, वो प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, जरा हम लोग ये बात समझते हैं। तो आ जाओ हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेटा बात करते हैं लेट्स से लिमिटिंग रिएक्टेंट की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इस दफ़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट की। ठीक है, तो मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करता हूँ और मैं इसके अंदर कह रहा हूँ कि भाई मैं जो हूँ ना, मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो यहाँ पे एक लिमिटिंग रिएक्टेंट था, और मैं जो हूँ ना बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँगा और मेरे पास रिएक्टेंट बेटा लिमिटिंग है, इसका मतलब क्या है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा ज़्यादा और उसकी प्रोडक्ट फॉर्म्ड भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया और बेटा मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म्ड भी जो है ना वो ज़्यादा होगी। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम लोगों ने बेटा एक चीज़ सीखी थी कि जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है हमारे पास वॉल्यूम का ग्राफ होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ग्राफ को पीछे से लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पीछे से क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को दिखाना होता है कि ग्रेडियंट क्या हो गया, हमारा फ्लैटर से अब स्टीपर हो गया। फ्लैटर से जब स्टीपर होता है हमारा ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो अब ये वाली चीज़ ज़रा देख लेते हैं, हम लोगों ने ये ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, ये ग्राफ आ गया हमारा। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ क्या बनाया बेटा, मैंने इसके अंदर दो चीज़ें करी। पहली चीज़ तो ये करी कि मैंने इसका ग्रेडियंट स्टीप कर दिया। ग्रेडियंट स्टीप करने का मतलब क्या है कि भाई मैंने ये चीज़ शो करी कि भाई मेरा इस दफ़ा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। दूसरा मैंने क्या करा कि मैंने इस ग्राफ को बेटा सेम जगह पे लेवल ऑफ नहीं करा। यहाँ पे आप देखो तो ग्राफ जो है ना वो अब ऊपर लेवल ऑफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपको मैंने ये बताया था कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई हम लोगों ने बात की थी कि अगर रिएक्टेंट लिमिटिंग है और आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो होता है हमारे पास अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, और मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो पहले अगर मेरे पास 17 वॉल्यूम ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी ना टोटल, तो मेरे पास हो सकता है जब 20 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए, हो सकता है मेरे पास 24 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाए। तो डिपेंड करता है कि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट दो चीजों के ऊपर इंपैक्ट लाता है, पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरी चीज प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि भाई हमारे पास अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है और हम लोगों ने बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा, यानी मुझे ग्राफ तो स्टीपर करना ही है और मुझे प्रोडक्ट फॉर्म भी ज्यादा करनी है। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से मैंने कम कर दी, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूं तो आपको ये बात पता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन तो कम होगा और साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म्ड भी कम होगी। तो जब हमारे पास साथ साथ प्रोडक्ट फॉर्म्ड कम होगी तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका ग्राफ हमारे पास बेटा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमने क्या दिखाया, हमने दो चीज़ें इसके ग्राफ में भी दिखा दी। हमने क्या दो चीज़ें इसके ग्राफ में दिखाई, पहली चीज़ हम लोगों ने बेटा ये दिखाई इसके ग्राफ में कि हमारा ग्रेडियंट और फ्लैटर हो गया, मतलब हमारा ग्रेडियंट स्टीप था रेड लाइन का, अब मैंने क्या दिखाया कि थोड़ा सा और फ्लैटर हो गया। जब फ्लैटर हो गया इसका मतलब क्या है कि मैंने ये चीज़ शो करी कि भाई मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। और दूसरी चीज बेटा मैंने क्या शो करी कि भाई पहले जो मेरा ओरिजिनल रिएक्शन था उसके अंदर ये वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, अब मैंने चीज शो करी कि बेटा इसके अंदर ये वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही। इसका मतलब क्या है कि मैंने ये चीज शो करी कि भाई मेरे पास अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कम हो गया। तो चीज मैं प्रूफ करके दिखाया था कि भाई ये कैसे मुझे दिख रहा है कि मुझे दोनों चीजें कैसे शो हो रही है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म भी बढ़ रही है। तो लेट्स से हम लोग एक मिसाल लेते हैं। अगर आप ग्रीन वाला ग्राफ देखो तो ग्रीन वाले ग्राफ के अंदर बेटा आप देखो यहाँ पे तो आपके पास V1 वॉल्यूम बन रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास नॉर्मल ग्राफ था इसका वॉल्यूम क्या था, V था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये वॉल्यूम V था और नीचे वाले का V2 कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास जो रेड वाला ग्राफ था वो बेटा हमारे पास वॉल्यूम V था जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम था। ठीक है, जब आपने जो है वो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई और लिमिटिंग रिएक्टेंट था तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीन वाला अगर आप ग्राफ देखो तो बेटा इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। और अगर आप पिंक वाला ग्राफ देखो तो उसके अंदर वॉल्यूम जो है ना वो कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने कॉन्सेंट्रेशन कम करी तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ साथ प्रोडक्ट फॉर्म्ड भी कम हो गई।
ठीक है। तो ये हमारे पास शो हो गया कि भाई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म ज़्यादा हुई। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा स्टडी करना है तो ज़रा हम लोग एक ही टाइम इंटरवल के ऊपर ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं ये वाला टाइम इंटरवल ले लूँ, लेट्स से ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम इंटरवल के ऊपर देखो तो ग्रीन वाला ग्राफ शो कर रहा है कि भाई इसने जो है ना ये V4 बनाया है, सॉरी V3 जो है ना वॉल्यूम प्रोड्यूस करा है, ठीक है। ये रेड वाला ग्राफ शो कर रहा है कि भाई इसने जो है ना V4 जो है ना वो वॉल्यूम प्रोड्यूस करा है, और पिंक वाला ग्राफ शो कर रहा है कि भाई इसने V5 वॉल्यूम प्रोड्यूस करा है। इसका मतलब अगर आप देखो तो बेटा ग्रीन वाले ग्राफ ने एक ही टाइम के ऊपर ज़्यादा, मतलब सेम टाइम के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करा, रेड वाले ग्राफ ने थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करा, और हमारे पास पिंक वाले ग्राफ ने सबसे कम प्रोड्यूस करा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ शो हो गई कि भाई ग्रीन वाला ग्राफ हमारे पास सबसे फास्टर है, ठीक है। इसके बाद रेड वाला मिडिल रिएक्शन था क्योंकि वो हमारे पास ओरिजिनल रिएक्शन था तो वो उससे स्लोअर है, और पर्पल वाला पिंक वाला जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा स्लोअर है। तो ये हमारे पास है ना बेटा हमने रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखा दिया एग्जामिनर को ये ग्राफ बना के, और हम लोगों ने बेटा प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर भी इम्पैक्ट दिखा दिया। तो चलिए जब हम लोग टॉपिकल्स करेंगे तो ये बातें और ज़्यादा खुल जाएंगी, और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए तुम लोगों को ना ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट लिमिटिंग है और तुम्हें इंक्रीज या डिक्रीज करनी कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका इम्पैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट फॉर्म दोनों के ऊपर आएगा। तो अब हम लोग ज़रा यहाँ भी देख लेते हैं मैथ्स वाला ग्राफ भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो ना मैथ्स वाले ग्राफ में अब किस तरह से जो ना वो चेंजेस करने। सो लेट्स से वही एग्जांपल है कि भाई हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है, तो मुझे सबसे पहले इसके अंदर मैथ्स वाले ग्राफ के अंदर ये भी शो करना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि अगर यहाँ इस वाले ग्राफ में मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राफ नीचे से पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ग्राफ को ज़रा नीचे से पास कर लेता हूँ। ओहो, ये तो हो ही नहीं रहा। तो लेट्स से ये मेरे पास ग्राफ था, ठीक है, और इसको मुझे नीचे से पास करना था, तो मैंने इसको नीचे से पास कर दिया, ठीक है, और इसको मैं ज़रा ग्रीन कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने दो चीज़ें शो करी कि एक तो मैं इसको दिखाया कि भाई मेरा ग्रेडियंट और ज़्यादा स्टीप हो गया, इसका मतलब मैं दिखाया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़ गया, और दूसरा मैंने मैस और कम कर दिया। मैस इसलिए कम क्यों करा, क्योंकि भाई यहाँ पे बच्चा पूछता है कि सर यहाँ पे आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया था, यहाँ पे आप मैस कम कर रहे हो, ऐसा क्यों। तो बेटा इसकी मिसाल ये है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई जब हम लोग वेइंग बैलेंस वाला मेथड करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्म ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्ट फॉर्म ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो डिफरेंस इन मैस बेटा ज़्यादा आएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा एयर के अंदर एस्केप करेगी। जब ज़्यादा एयर के अंदर एस्केप करेगी तो वेइंग बैलेंस के अंदर मैस और कम होता जाएगा। तो पहले अगर मैस कम होकर 100 पे रुक गया था तो अब मैस हो सकता है भाई 200 से कम होकर 50 पे रुक जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई हमारे पास वेइंग बैलेंस के अंदर मैस और ज़्यादा कम होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यही चीज़ शो करी है कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर है और मैंने जो है ना वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो एक तो मैंने चीज़ दिखा दी बेटा इसको कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, और साथ तो हमारे पास बेटा प्रोडक्ट फॉर्म भी जो है ना वो बढ़ गई। अच्छा, लेकिन हमारे पास अगर हम लोग बात करें बेटा कॉन्सेंट्रेशन की, कि कॉन्सेंट्रेशन इससे कम करी है, तो इस दफा जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा और प्रोडक्ट फॉर्म भी कम होगा। तो हम लोग अगर प्रोडक्ट फॉर्म और रेट ऑफ रिएक्शन मुझे दोनों कम करके दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यही सेम ग्राफ कॉपी हो जाएगा। बस इसमें क्या फ़र्क आएगा हमारे पास, इस दफ़ा इसमें फ़र्क ये आएगा कि भाई ये अब जो है ना कम प्रोडक्ट फॉर्म हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है ना वो हमारे पास बेटा कॉन्सेंट्रेशन कम करने वाला ग्राफ हो गया कि भाई इस वाले ग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने क्या करी, कम करिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गया, यानी ग्राफ थोड़ा सा अब फ्लैटर, स्टीपर से थोड़ा सा फ्लैटर की तरफ आ गया। और दूसरा बेटा हमारे पास क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट फॉर्म भी आपको दिख रहा है कि भाई कम हो रही है। अब बच्चे पूछते हैं सर आपने मैथ्स की लाइन ऊपर की बनाई है। भाई मैथ्स की लाइन इसलिए ऊपर बनाई कि अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे और वो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है तो उससे क्या होगा कि भाई तुम्हारे पास मैथ्स डिफरेंस इन मैथ्स कम आएगा ना। पहले 200 से 100 जा रहा था, अब हो सकता है भाई 200 से देना वो 150 पे आके रुक जाए मैथ्स, क्योंकि भाई अब तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुमने कम कर दिया ना और लिमिटिंग रिएक्टेंट भी था। तो इसका मतलब ये कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कम प्रोड्यूस होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम प्रोड्यूस होगी तो एयर के अंदर एस्केप भी कम होगी। जब एयर के अंदर एस्केप भी कम होगी तो इसका मतलब मैथ्स भी कम से ज़्यादा कम होगा। समझ लो बात, मतलब मैथ्स भी तो ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, मास थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर है तो हम लोगों ने आपको ये चीज़ बताई कि आप दो चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट दिखाओगे, पहला रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर और दूसरा आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर इंपैक्ट आप दिखाओगे। तो चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल यही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई हमारे पास अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना बेटा एक्सेस के अंदर है। पहले हम लोग बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएक्टेंट है
अब हम लोग बात करें कि भाई अगर लेट्स से एक्सेस के बारे में सवाल आ गया कि भाई मेरे पास लेट्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, वो एक्सेस रिएक्टेंट है, तो उसका ग्राफ हम लोग किस तरह से बनाएंगे? उसका ग्राफ बेटा बहुत सिंपल है। उसका ग्राफ उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया की बात करते हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात अगर मैं आपको कहूँ तो उसकी सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो इसमें इस दफ़ा इम्पैक्ट बेटा सिर्फ किस पे आएगा? हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का इम्पैक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अभी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी ना ऊपर, हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस करी भाई? यहाँ पे हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर है और तुमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करी है तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर है बेटा? सिर्फ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इम्पैक्ट है। तो अगर हमारे पास सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इम्पैक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सिर्फ जो है ना वो ग्राफ स्टीपर या फ्लैट करके दिखाएंगे। इसको हम लोग जो है ना वो प्रोडक्ट फॉर्म यानी ऊपर नीचे नहीं करेंगे ग्राफ को, ठीक है? तो अब ज़रा देख लो, आ जाओ। तो अगर मुझे दिखाना है कि भाई मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है तो इसका मतलब क्या है भाई? मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया इसका मतलब मेरा ग्राफ स्टीपर हो गया बेटा। तो अगर ग्राफ स्टीपर हो गया तो मेरा कर्व कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ये थोड़ा सा गलत बन रहा है, तो लेट्स से ये मेरे पास ग्राफ आ गया और ये ग्राफ मैंने इस तरह से शो कर दिया, ठीक है? तो ये बेटा मेरे पास कौन सा ग्राफ बन गया हमारा? ये हमारे पास बन गया कि भाई मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। मैंने बता दिया कि भाई अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि भाई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बनेगा, उतना ही वॉल्यूम बनेगा बट कम टाइम में बनेगा। पहले जो वॉल्यूम ज़्यादा टाइम में बन रहा था अब वो कम टाइम के अंदर वो वॉल्यूम बन जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई मैंने तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे जो है ना वो शो करना है कि भाई मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कम हुआ है, तो अगर मुझे ये चीज़ शो करनी है कि मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कम हुआ है तो मैं क्या करूंगा? इसका ग्राफ नीचे से निकाल दूंगा। नीचे से निकाल दूंगा इसका मतलब क्या है कि मैंने ग्रेडियंट क्या कर दिया बेटा? अब स्टीपर से मैंने ग्रेडियंट फ्लैटर कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो कि मैंने चीज़ शो करी कि जब मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूँ तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। अच्छा, अब वही एग्जांपल है कि भाई मैथ्स में यही होता है। मैथ्स में हम लोग को जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा हुआ दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो नीचे से ग्राफ निकाल देंगे। तो ये हमारे पास नीचे से ग्राफ आ जाएगा। इसको ज़रा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लेट्स से मेरे पास कर्व था। अब ये कर्व इस दफ़ा बेटा मेरा नीचे से आ जाएगा। जब ये नीचे से आएगा तो मैं इसको क्या कहूँगा कि भाई ये मेरे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा का कर्व है कि भाई इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़ गया है, ठीक है? तो ये हमारे पास कौन सी बेटा एग्जांपल आ गई कि भाई अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है हमें और रेट ऑफ रिएक्शन इससे बढ़ेगा तो मैथ्स वाले ग्राफ पे क्या इंपैक्ट आएगा कि मैथ्स वाला ग्राफ हमारे पास नीचे से निकल जाएगा। और अब बात करते हैं कि भाई अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम करी है, कम करने से क्या होगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, यानी अब ग्राफ मेरा स्टीपर से क्या हो जाएगा? फ्लैटर की तरफ मूव करेगा। जब स्टीपर से फ्लैटर की तरफ मूव करेगा तो हमारा ग्राफ बेटा कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आ जाओ, ये ग्राफ देखते हैं। तो लेट्स से ये हमारा ग्राफ था, अब ये क्या हो गया भाई? ये स्टीपर से अब आ गया फ्लैटर की तरफ। तो ये हमारे पास बेटा अब रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर वाला ग्राफ है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन हमने कम करी है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को सीखनी थी इस वीडियो से वो ये थी कि भाई अगर वो आपको बोलता है एग्जामिनर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो आप दो चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट दिखाओगे। पहली चीज़ बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी चीज़ आपके पास जो ना वो प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यानी इसका मतलब है कि लाइन स्टीपर फ्लैटर तो होगी और साथ में इसका लेवल ऑफ सेम जगह पे नहीं होगी, ठीक है? जब लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है तो लाइन लेवल ऑफ सेम जगह पे नहीं होती, लेकिन अगर रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर है बेटा, एक्सेस के अंदर अगर है तो लाइन लेवल ऑफ भी सेम जगह पे होगी। ये बात याद रखना मेरी, ठीक है? तो बेटा इस तरह से हम लोग है ना वो ग्राफ्स जो है ना वो बनाते हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया का ग्राफ देखा था और इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देखा था, जो कि हमारे पास लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट हमने दो केसेस को स्टडी करा, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना वो एनर्जी चेंजेस के ऊपर जाएंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स के ऊपर, और इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और नई बातें सीखेंगे। थैंक यू।